10वां दरवाजा। रात के घने अंधेरे में चांद भी बादलों के पीछे छिपा था। जंगल की सूखी पत्तियां हवा के झोंकों से सरसराती हुई अजीब सी डरावनी धुन बना रही थीं। इसी जंगल के बीचों बीच थी एक पुरानी, सुनसान और भूतिया हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में 10 दरवाजे थे, जिनमें से 10वां दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए। रवि, जो एक हॉरर यूट्यूबर था, उसने इस हवेली के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। उसके साथ उसकी टीम थी, नेहा, कबीर और सिमरन। ये चारों दोस्त डरावनी जगहों पर वीडियो बनाकर लोगों को हैरान करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा करने की ठानी थी जो आज तक किसी ने नहीं किया। रात के ठीक 12 बजे वे सभी अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स, धूल से ढकी जमीन और जगह-जगह बिखरी हड्डियों ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। रवि, क्या तुमने सुना है? कहते हैं कि जो भी 10वां दरवाजा खोलता है, वो जिंदा बाहर नहीं आता। नेहा ने डरते हुए कहा। डर से ही तो सच्ची कहानी बनती है, रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने एक-एक करके सभी दरवाजे खोलने शुरू किए। जैसे ही पहला दरवाजा खुला, अंदर से किसी औरत की भयानक चीख सुनाई दी। कमरे में धुंध थी और दीवारों पर खून के धब्बे थे। सभी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन आगे बढ़ने का फैसला किया। दूसरा दरवाजा खुलते ही अंदर से छोटे-छोटे बच्चों की हंसी गूंजने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कबीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। यह जगह ठीक नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए, सिमरन ने कांपती आवाज में कहा। अब जब यहां तक आ ही गए हैं, तो 10वां दरवाजा भी खोलकर देखेंगे, रवि ने ठान लिया था। धीरे धीरे चलते हुए वे 10वें दरवाजे के सामने पहुंचे। यह दरवाजा बाकी सभी दरवाजों से अलग था, बड़ा, काला और उस पर अजीब सी रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थीं। रवि, मत खोलो इसे, प्लीज, नेहा ने विनती की। लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, हवेली में ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। सामने एक बड़ा पुराना आईना था, जो धुंधला और टूटा हुआ था। आईने में चारों की परछाइयां दिख रही थीं, लेकिन अचानक उनमें से एक परछाई हिलने लगी। वो परछाई उनकी नहीं थी। आईने में एक भयानक चेहरा उभरा, जिसकी आंखें लाल और शरीर काले धुएं से बना था। वो साया आईने से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगा। सिमरन की चीख निकल गई। भागो! रवि ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। वो साया धीरे-धीरे उनके करीब आ रहा था। तभी नेहा को याद आया, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये हमारी आत्मा खींच लेगा। चारों ने अपनी आंखें बंद कीं और हाथ पकड़कर पीछे-पीछे चलते हुए बाहर की ओर बढ़ने लगे। साया उनके चारों ओर घूम रहा था, लेकिन जैसे ही वे हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और वे बाहर आ गए। रवि ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस रात की पूरी रिकॉर्डिंग अपलोड की, लेकिन वीडियो में सिर्फ एक साया नजर आ रहा था, रवि के ठीक पीछे। रवि और उसकी टीम तो बच गई, लेकिन कहते हैं कि 10वां दरवाजा जिसने भी खोला, उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली में ही कैद हो जाती है। आज भी जब रात के 12 बजते हैं, हवेली से किसी के चीखने की आवाज आती है और आईने में वो डरावना साया अब भी नए शिकार की तलाश में भटकता है। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें